ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਫਸੀ ਰਹੀ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਈਫ ਦੇ मतलब 6-7 ਸਾਲ, ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਦੇ 6-7 ਸਾਲ इस फिल्म च लग गए भाई। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी फिल्म जो 3 साल तक रिलीज़ होने के लिए संघर्ष करती रही और रिलीज़ होने के सिर्फ 48 घंटे बाद ही, जी हाँ 48 घंटे बाद ही भारत में OTT से उस फिल्म को गायब कर दिया गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो क्या आप इसे सिर्फ एक फ़िल्म का मामला मानेंगे या फिर इतिहास के उस अध्याय का जिसके बारे में आज भी खुल करके बात करने से कुछ लोग आज भी डरते हैं? आखिरकार सतलुज में ऐसा क्या दिखाया गया था कि रिलीज़ के 2 दिन बाद ही उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया? और कौन थे जसवंत सिंह जिनकी ज़िंदगी पर यह फिल्म आधारित है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम तथ्यों, दस्तावेज़ों और इतिहास के आधार पर पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको मिटाया कभी भी नहीं जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार सतलुज मूवी को लेकर के विवाद है क्या। तो दोस्तों 3 जुलाई 2026 को दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज G5 पर रिलीज़ होती है, लेकिन रिलीज़ के 48 घंटे के भीतर ही इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, G5 से इसको हटा दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिल्म पर बैन घोषित नहीं किया और G5 ने सिर्फ इतना कहा है कि करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए फिल्म फ़िलहाल हटाई जा रही है, यानी कि कारण साफ नहीं बताया गया। और यहीं से विवाद शुरू हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, कई लोगों का कहना यह है कि फ़िल्म सच दिखाती है और कुछ लोगों का ये आरोप है कि फ़िल्म एक पक्षीय नैरेटिव पैदा करती है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि संवेदनशील विषय होने की वजह से इसे रोका गया। और दोस्तों जब वजह जनता को ना बताई जाए ना, तब सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, YT शॉर्ट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को लेकर के इस समय लाखों वीडियो बन चुके हैं। जी हाँ, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने वितर्क भी हैं। बाकी जनता को क्लियर वजह ना बताते हुए OTT प्लेटफॉर्म से मूवी को हटाने को लेकर के आपके क्या विचार है, आपका मानना क्या है? क्या सच में जनता को हक है वजह जानने का, या फिर आपके हिसाब से हम मैनू की? जो भी आपके विचार हो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। दोस्तों वैसे ये फिल्म ना, सतलुज फिल्म लास्ट 3 साल से रिलीज़ होने के लिए एक लंबा संघर्ष कर रही थी, और इस फिल्म का नाम 3 बार इसका नाम बदला गया है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, इस फिल्म का पहला नाम था घालू घारा, फिर इसका नाम रखा गया पंजाब 95, और अंत में इसे रिलीज़ किया गया सतलुज के नाम से। और दोस्तों CBFC ने इस फिल्म में लगभग 120 कट सुझाए थे डायरेक्टर को। यहाँ पर कहा गया था कि इस मूवी में 120 कट्स लगाओ, और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका दावा ये था कि अगर इतने कट लगाए जाएंगे तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी। और दलजीत दोसांझ ने भी कहा था कि अगर फिल्म में बड़े कट लगाए गए तो मैं इसका प्रमोशन नहीं करूँगा। करीब 3 साल तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी इसी वजह से। इतने लंबे कट लगाकर फिर उस जो मेन स्टोरी है मूवी की वो तो क्लियर हो नहीं पाएगी। भाई 120 कट्स किसी मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, सोचिए एक बार। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। या अब जानते हैं कि आखिरकार जसवंत सिंह खाड़ला कौन थे जिनके ऊपर ये मूवी बनी है। तो क्या जसवंत सिंह खाड़ला जी का जन्म 1952 में पंजाब के खाड़ला गांव में हुआ था।
वो कोई बड़े नेता नहीं थे, वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वो कोई मंत्री नहीं थे, कोई पुलिस अधिकारी नहीं थे, वो बस केवल एक बैंक के कर्मचारी थे। लेकिन 1990 के दशक में जब कई परिवार अपने बेटे, पति, भाई के गायब होने की शिकायत लेकर के उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने अफवाह पर भरोसा नहीं किया। जी हाँ, जैसे मार्केट में कुछ अफवाहें फैलती है ना कि ये गायब, वो गायब, इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ़िलहाल रिकॉर्ड खंगालना स्टार्ट कर दिया। भाई देखो तो सही रिकॉर्ड में जा कर के कि आखिरकार लोग कहाँ हैं, क्या पता वहाँ रिकॉर्ड में उनका नाम मिल जाए। तो गैस पंजाब के नगर निगम के रिकॉर्ड इन्होंने खंगाले, शमशान घाट के रिकॉर्ड, वहाँ से शमशान घाट जा कर के इन्होंने रिकॉर्ड वहाँ से मांगा, वहाँ पर देखा, और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो रिकॉर्ड होता है उसको इन्होंने खंगाला, और क्रीमेशन रजिस्टर्ड जो होता है, यहाँ पर दोस्तों जो गुमनाम बॉडी होती है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता, वहाँ पे उनका क्रीमेशंस करा जाता है। और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे चर्चित ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेशन में से एक चर्चा। इन्होंने प्रॉपर कुछ सटीक डाटा तैयार किया, एक तरीके से एक फ़ाइल तैयार करी, कोई एक बहुत बड़ा खेला पंजाब के अंदर चल रहा था। सोचिए, जसवंत सिंह खाड़ला ने यह दावा किया है कि सिर्फ अमृतसर में करीब 2097 संदिग्ध अंतिम संस्कार ऐसे मिले हैं जहां शवों को अनआइडेंटिफाइड बता करके जला दिया गया, जबकि कई मामलों में परिवार अपने रिश्तेदारों के गायब होने की शिकायत पहले से थाने के अंदर कर चुके थे। सो गैस रूल्स ये होता है कि अगर कोई बॉडी मिलती है ना, तो ट्राई करा जाता है आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पर फ़िलहाल कंफर्म करा जाता है कि कोई फ़िलहाल मिसिंग, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है। कई दिन तक वेट करा जाता है, उसके बाद ही उसका क्या होता है, अंतिम संस्कार करा जाता है अनआइडेंटिफाइड उस बॉडी को बता करके। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गायब हो रहा है तो परिवारजन 24 घंटे बाद ही तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं, जो बल्कि उससे पहले ही दर्ज करवाना चाहते हैं परिवार वाले। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, क्या पता दोस्तों से यहाँ गया घूमने के लिए वापस आ जाएगा। और मैक्सिमम केस में दोस्तों यही देखा जाता है कि लोग घर वापस आ जाते हैं चंद घंटों बाद। लेकिन जब इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी, अपनी जो फाइल तैयार करी, उस फाइल को बाद में मानवाधिकार संगठनों को दिया गया, उन्होंने ये फाइल वहाँ तक पहुँचाई, और मानवाधिकार संगठन ने ये दावा किया कि पूरे पंजाब में लगभग 25,000 से अधिक ऐसे मामले हो सकते हैं। हालांकि इन सभी दावों पर अलग अलग आज भी मत हैं और हर संख्या पर पूर्ण सहमति आज भी नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि ये मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। सगैर जब दस्तावेज बोलने लगते हैं ना, जब डॉक्यूमेंट, जब रिकॉर्ड बोलने लगते हैं, तब इतिहास की दिशा भी बदल जाती है। और शायद इसी वजह से ऐसा हुआ हो कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि ज़्यादा खराब ना हो, तो सबसे पहले इसको बैन कर दो, इस मूवी पर रोक लगा दो। थिंक अबाउट इट, क्या पता ऐसा हो सकता है। बाकी आपके विचार स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल बिंदास ओपन है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार पंजाब में ऐसा क्या हुआ। सो गाइस 1981 से लेकर के 1993 तक के बीच में पंजाब एक बहुत बड़े, कह सकते हैं एक बहुत बड़े डर के माहौल से जूझ रहा था। कहीं पर बॉम्बार्डिंग, मतलब कहीं पर बम के धमाके हो रहे थे, कहीं पर राजनीतिक हत्याएं चल रही थी, कहीं पुलिस पर आम जनता हमले कर रही थी, कहीं पर आम नागरिकों की जान ली जा रही थी, कहीं पर विमान हाईजैक हो रहा था, हजारों लोग इस हिंसा में मारे गए थे। 1984 का दौर आपको याद होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। फिर चंद दिनों बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उनकी जान ले ली जाती है, और इसके बाद दिल्ली सहित कई जगह पर सिख विरोधी दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्होंने वो दौर देखा होगा ना, उन दंगों का दौर, अगर वो उन दौर को अगर आज याद कर लें तो उनकी रूह पक्का अंदर से कांप जाएगी। वो दंगे बहुत बड़े दंगे थे। सोचिए, इसके बाद पंजाब पुलिस ने आतंकवाद ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए, और सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की वॉर है, लड़ाई है, जबकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का ये आरोप था कि इसी दौरान लार्ज नंबर पे, बड़ी संख्या में लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, इलीगल डिटेंशन हुआ है, और कस्टोडियल टॉर्चर किया गया निर्दोष लोगों का, और सीक्रेट कह सकते हैं उनको, जब उनका टॉर्चर किया गया और सीक्रेट तरीके से उनका क्रिमिनेशन कर दिया गया। ऐसी घटनाएं बड़ी संख्या में दर्ज की गई हैं, और कुछ घटनाओं को छुपा दिया गया। सो गाइस यही इस फिल्म का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और शायद इसलिए इसको हटा दिया गया। सो गाइस 6 सितंबर 1995 को
जी हाँ, ये बताया जाता है कि कुछ गवाहों के अनुसार पंजाब पुलिस के लोग जसवंत सिंह खाड़ला को उनके घर के बाहर से लेकर के उठा के उनको लेके चले गए। कुछ पुलिस वाले आए, उनको अरेस्ट करा, उनको वहाँ से उठा के लेके गए। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटे और बाद में इस बात को लेकर के सीबीआई जांच हुई। जी हाँ, जिन पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किया था, उनके घर के बाहर से उनको उठा के लेके गए थे, उनको लेकर के पुलिस वालों के ऊपर एक्शन हुआ, सस्पेंड किया गया, कई को निकाल दिया गया, लेकिन वो वापस कभी घर नहीं आए। जसवंत सिंह खाड़ला कभी घर नहीं लौटे। और दोस्तों, सीबीआई की जांच के आधार पर ना कई पुलिस अधिकारियों पर एक लंबा मुकदमा चला, कुछ अधिकारियों को सज़ा भी हुई है। और दोस्तों, ये मामला भारत में पुलिस जवाबदेही के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। लेकिन अब उसके बाद एक सवाल ये भी है कि क्या फिल्म वापस आएगी, क्या जनता तक सच्चाई पहुंच पाएगी, या फिर इस पर बहुत ज़्यादा कट लगा करके दोबारा से इसको रिलीज़ करा जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल सरकार ने फिल्म पर आधिकारिक बैन घोषित नहीं किया है और G5 का कहना यह है कि लीगल ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं, यानी कि संभावना अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कुछ बदलावों के बाद ये फिल्म दोबारा उपलब्ध हो, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। या वो सवाल ये है, क्या इतिहास पर बनी फिल्मों को सेंसर करना चाहिए या लोगों को फैसला खुद करने देना चाहिए। फिल्म देखो, आप अपनी समझ के आधार पर खुद फैसला करो। और दोस्तों, इतिहास हमेशा आसान नहीं होता है, उसमें आतंकवाद भी हो सकता है, सरकारी कार्रवाई भी हो सकती है, मानवाधिकार के सवाल भी होते हैं और कई बार अधूरी सच्चाई भी होती है। इसलिए किसी भी घटना को समझने के लिए सिर्फ एक पक्ष नहीं, बल्कि सभी उपलब्ध तथ्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड, एविडेंस और न्यायिक रिकॉर्ड को देखना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, सवाल पूछना लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जवाब तथ्यों से ही मिलने चाहिए, भावनाओं से नहीं। बस किसने हल्का सा एक्शन दिखा दिया, हमने उसको सच मान लिया, नहीं। आप पढ़े लिखे दोस्तों नागरिक हैं, तो आपके सामने कुछ रिकॉर्ड भी आते हैं, उस डाटा को भी आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़ा करो। दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा, क्या सतलुज को फिर से OTT पर रिलीज़ किया जाना चाहिए। क्या आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली थी और इस मूवी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे प्यारा, सबसे सच्चा, काफ़ी अच्छा लगा, या वो हिस्सा भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।